खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। सरकार की बजट से कोई उम्मीद रखते नहीं है, क्योंकि मिलना कुछ है नहीं हम लोगों को। हम लोग बस वही गांव वाले सब लोग लगे रहते हैं, चंदा करते हैं, पैरा लाते हैं। और ये निर्णय हुआ था वहाँ कोतवाली में कि 50 गाय मंगौरा जाएगी और 50 गाय पिपराहरी, 50 गाय दशरथपुर में। तो पीला का मतलब वहाँ मतलब हुआ था कि कलर लगवा दिया जाएगा उनके, तो कलर लगवाए गए थे इनके। तो पीला कलर यहाँ के लिए हुआ था और नीला मंगौरा के लिए और हरा पिपराहरी के लिए। तो कलर भी लग गया। इसके बाद मतलब ये हो कि अपनी अपनी गऊ ले जाओ तुम। इसके बाद मतलब वो लोग गऊ ले गए, ठीक है, एक बार ले गए हैं। इसके बाद वहाँ मतलब वही 10-5 गाय तो उनको भी छोड़ दिए हैं। फिर कह रहे हैं कि हम मतलब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वो गाँव वाले बोलने लगे कि हम मेरे घर के बगल में न रखी जाएंगी, ये न किया जाएगा, वो न किया जाएगा, हमारा चर जाएगा। वहाँ से गऊ फिर छोड़ दी गई, फिर यहीं पे आ गई। फिर इसके बाद मतलब कोई निर्णय ना हुआ। फिर गाँव वाले सोचे कि मतलब यहीं देखिए सर, सामने एकदम खेती लगी हुई है, पूरा देखिए एकदम नुकसान, कुछ नहीं है वहाँ पे, इसलिए यहाँ बनवाया गया, फिर रखी गई यहाँ पे। जो सरकार के द्वारा बुंदेलखंड के लिए बजट दिया गया है, गौशाला निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए, उससे जानवरों के भूसा चारा के लिए, तो ये जो पैसा आया है, जो धरातल में कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविकता पैसे का क्रियान्वयन हो रहा है। जो किसानों ने घेरबाड़ी करके, जो गौशालाएं बना करके जो गौएं रखी हैं, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया जनपद में भूसा चारा के लिए आया हुआ। 1.5 महीना बीत जाने के बाद किसी भी गांव में किसी भी गौशाला के लिए कहीं भी एक पैसा आवंटित नहीं किया गया। पूछे जाने पर वो कह रहे हैं कि सचिव प्रधान के नाम खाता खोले जा रहे हैं। तो कब तक खाता खुलेंगे हम लोग भी पूछ रहे हैं। तो इसका कोई समय सीमा नहीं है। तब तक हमारी फसल कट जाएगी जब हमारा किसान पूरा रखरखाव सब कुछ कर लेगा। इसके बाद इसी पैसे को केवल अधिकारियों के बीच में बंदर बांट होना है, क्योंकि पिछली बार भी यही 1 करोड़ में हुआ था, वही 1.5 करोड़ में इस बार भी होने जा रहा है। सब अन्य फिर रहे हैं, सब लोग रात भर जागते हैं, उनको क्या कहते हैं, बंदे हाथ मुँह के बंदेज करते हैं और यहाँ कैसे लेकर चारा भूसा डालते हैं, उनकी पानी की व्यवस्था करते हैं। सरकार ने यहाँ पे मतलब सरकार ने हर ग्रामीण क्षेत्र में गौशालाओं के लिए 247.60 करोड़ रुपया भेजा है। यहाँ हमारे तरफ नहीं आया है ये पैसा। यहाँ गौशाला जो है गांव वाले ने अपना खुद किया है, अब खुद उनको खिला रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत गड़बड़ है। तो 200-250 गायें फिरती रहती है। अभी तो गांव के लोग सब किए हैं। अब इसके बाद गवर्नमेंट की जो योजना है, अगर लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों को, पैसा आएगा तो काम हो पाएगा। इन्हें कौन सा खिला लेगा इनको। जी सर, बांदा जिले के लिए जो पशुओं के रखरखाव और निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई है, कितनी है वो? 1.5 करोड़ रुपये। तो इसका किस तरह से ये लागू होगी, मतलब क्या रणनीति बनाई जाएगी? इसके लिए गांव स्तर पे जो अस्थायी पशु आश्रय स्थल बनाए गए हैं, वहाँ पहले चिन्हांकन करना है। और चिन्हांकन में ये खास तौर से विशेष ध्यान जाए, जो जिलाधिकारी द्वारा जो निर्देशित नियम कायदे बताए गए थे, उसके अनुसार जो स्थापित की गई उन्हीं का चिन्हांकन किया जाएगा। इसमें वैसी गौशालाओं का बिल्कुल नहीं चिन्हांकन किया जाना है जो निजी बनाई गई हैं या धर्मार्थ कार्य द्वारा बनाई गई हैं या रजिस्टर्ड गौशाला हैं। उन गौशालाओं को चिन्हित नहीं किया जाएगा और न ही उनको अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अस्थायी गौशालाएं हैं या आश्रय स्थल हैं, उन पे जो भी पशु रखे गए हैं, उनके भरण पोषण के लिए पहली बात तो ये है कि ग्राम समाज अपने संसाधनों से उसका भरण पोषण करे।
ग्रामवासियों के सहयोग से भरण पोषण करे, दान लेके भरण पोषण करे। अगर कमी पड़ती है तो वो शासन से इस धन के लिए मांग करे। जब उसकी मांग आ जाएगी तो उसके अनुसार जो है 30 रुपया प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से जो शासकीय धन आया है इसमें से जांचोपरांत उसको आवंटित किया जाएगा। हमें सीबीओ जो IN सिंह हैं बाना के, उनसे जानकारी मिली कि 1.5 करोड़ रुपया आया है भूसा चारा के लिए, जो गांव में किसानों ने गौशाला अपनी बना करके और रखा है, उनके लिए देना है। मगर हमने पूछा कब तक देंगे, कहा जब तक इसका सर्वे हो करके सब कुछ आ जाएगा। 1.5-2 महीने में अभी सर्वे नहीं हो पाया है। वंश की रक्षा करने के लिए समाज को आगे आना ही पड़ेगा। वो ठीक है, लेकिन अगर सरकार दे रही है तो फिर उसका कैसे इस्तेमाल? नहीं, सरकार जो दे रही है उसका इस्तेमाल मैं कह रहा हूँ, सरकार दे रही है, लेकिन एक भरण पोषण के लिए दे रही है, उसमें भी तो कम पड़ेगा। ये यहाँ वो जितना पैसा सरकार देगी वो कम पड़ेगा, हमेशा कम पड़ेगा, हमेशा कम पड़ता रहेगा। इसलिए कि जब तक उसमें ये सरकार की ये मंशा है कि प्रत्येक स्तर पे एक पृथक से खाता खोला जाए। इसी कार्य के लिए जिला स्तर पे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का ज्वाइंट अकाउंट होगा। तहसील स्तर पे उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का एक ज्वाइंट अकाउंट होगा। ब्लॉक स्तर पे खंड विकास अधिकारी और हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक स्तर पे, इन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होगा। और ग्राम स्तर पे जो है ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर से एक ज्वाइंट अकाउंट होगा। क्या लगता है सर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा जो अभी अन्ना प्रथा चल रही है? फर्क क्या पड़ेगा, ये कि उनके भरण पोषण के लिए अनुदान मिल जाएगा। अब ये तो है नहीं कि अन्ना पशु या जो कम हो जाएंगे, कम नहीं हो जाएंगे। उनको जो संरक्षित किया गया है, जनता को या गांव वासियों को थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा इसमें शासन के द्वारा। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।